जय हिंद एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फौजी में। आज की इस वीडियो में हम आपके जो मोस्टली 2-3 डाउट रहते हैं कॉमन वाले, उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। अगर आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जॉइनिंग लेटर के बारे में, जो लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हमारा 50 दिन हो गया, 80 दिन हो गया, जॉइनिंग लेटर का अभी तक हमें कोई पता नहीं चला है, जॉइनिंग लेटर आया है नहीं आया है उसके बारे में। सेकंड बात करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट किन बंदों की आई है और किन की अभी बाकी है, आना बाकी है, कितने नंबर पे आने वेटिंग लिस्ट लगी है, और क्या वेटिंग लिस्ट की पीडीएफ आएगी या फिर कुछ और प्रोसेस से आएगा, कैसे आ रही है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि जो एओसी फायरमैन, ट्रेडमैन, एमटीएच का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, मतलब ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और हमारा फोर्थ पॉइंट रहने वाला है आपका कि नई वैकेंसी की अपडेट क्या रहने वाली है। जो नई वैकेंसी निकालने वाले हैं वो किस मंथ में निकालने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में। तो ये बेसिकली 4 कॉमन डाउट हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट का लगातार डेली 10 या 15 ऐसे कमेंट आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। इससे पहले मैंने लाइव सेशन भी लिया था, उसी में बताया, लेकिन लाइव सेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या है, सभी कैंडिडेट का देखने के लिए उसमें टाइम नहीं होता है। तो इस शॉर्ट वीडियोस के द्वारा मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसमें जॉइनिंग लेटर के बारे में, कि जॉइनिंग लेटर आपका 20-25 दिन हो गया क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं आपको फर्स्ट टाइम ही आपको मैंने बताया था कि आप अपना डीवी है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जल्दी से जल्दी करवा लो। बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को हल्के में ले रहे थे। वो सोच रहे थे कि जैसे सारे इंडियन आर्मी की जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है, जो आपकी अग्निवीर की, उसी तरह अपना भी जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। भाई मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ, एओसी का सिलेक्शन प्रोसेस सब अलग है। इसमें क्या होता है, आपका पेपर तक, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जल्दी होता है। उसके बाद में जो लास्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो आपका जॉइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसमें आपको क्या करना था, मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो में बता रखा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाके जल्दी जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट आपसे, आपके बोर्ड से आपको वेरीफाई करवानी थी। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, जो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, वो आपको तहसील में जाके वेरिफिकेशन करवाना था। और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपको थाने में जाके वेरीफाई करवाना था। तो ये प्रोसेस अगर आपने जल्दी किया है तो उनका जॉइनिंग लेटर जल्दी आ गया है और वो कैंडिडेट ज्वाइन भी कर लिए हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ जिन्होंने अभी तक ये प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं इससे आपको बताना चाहूँगा कि उनकी जॉइनिंग अभी 1 या 2 महीने बाद होने वाली है। उनमें टाइम लगेगा जॉइनिंग होने में, क्योंकि ये प्रोसेस यूनिट वाले अपने आप करवाएंगे फिर, और अपने आप करवाने में आपको पता है टाइम कितना लगता है। अब मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमने तो ये प्रोसेस भी जल्दी करवा लिया था, और जो हमने जुलाई मंथ में हमारी फ़ाइल रिकॉर्ड पहुँच गई थी, कोई बोल रहा है अगस्त मंथ में हमारी फ़ाइल रिकॉर्ड पहुँच गई थी। ठीक है। और ठीक है, तो अभी तक हमारा जॉइनिंग लेटर नहीं आया है। तो ऐसा क्यों है? तो इससे इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपकी फ़ाइल जुलाई में गई है, तो जुलाई में अगर आपकी फ़ाइल गई है रिकॉर्ड में, तो हो सके तो हो सकता है कि आपकी जो आपकी फ़ाइल है उसमें कोई डिफेक्ट हो, तो आपकी फ़ाइल पहले वापस यूनिट आएगी, फिर यूनिट वाले आपके फिर वापस भेजेंगे रिकॉर्ड में। तो आपको इस प्रोसेस में 10-15 दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है। तो ये अगर एक पहला कंडीशन तो ये है। फिर बात करता हूँ दूसरी कंडीशन के बाद। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि आपकी फ़ाइल एकदम एक्यूरेट थी और फिर भी आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है। तो मान लेते हैं आपकी फ़ाइल एकदम एक्यूरेट थी, तो आपकी फ़ाइल रिकॉर्ड में अगर पहुंच गई है तो रिकॉर्ड से वेरीफाई होने में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। टोटल टाइम आपके 20 या 25 दिन का इसमें लगता है। 20 या 25 दिन में आपका जॉइनिंग लेटर आपके घर पे आता है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका घर पे आपका उनका जॉइनिंग लेटर नहीं आया था और डायरेक्ट उनकी यूनिट में आपके जॉइनिंग लेटर आया था। ठीक है। तो ऐसा भी है, तो एक बार आप कांटेक्ट कर लो कि अगर घर पे आपका जॉइनिंग लेटर नहीं आया है तो आपकी यूनिट में 100% पक्का जॉइनिंग लेटर आ गया होगा।
तो अगर यूनिट के क्लर्क से आपसे आपका कॉन्टेक्ट है तो आप कॉन्टेक्ट कर लो। तो यूनिट में आ गया तो आप उधर भी जाके आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब जो कैंडिडेट क्या होता है कि 10 या 15 50 दिन हो गए उनका अभी तक लेटर नहीं आया है, तो वो क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या करना है। उनको सबसे पहले तो मैं और सभी यही कहना चाहेंगे कि यूनिट वाले क्लर्क भी यही बोल रहे हैं कि उनको वेट करना होगा, वेट करना होगा। वेट के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर किसी के घर, किसी का जो आपका गांव है या जो स्टेट है वो रिकॉर्ड के पास है, तो उधर जाके वो आप जानकारी कर सकते हो। बाकी जो कैंडिडेट रिकॉर्ड से दूर है 1000-1500 किलोमीटर, उनके पास केवल एक ही रास्ता है कि वो वेट करें। वेट करने पर ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। तो ये तो हो गई आपके जो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। ज्वाइनिंग आपके सबकी होगी। एनएससी के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं है तो वो वीडियो आप देख लेना। अगर इसमें मैं बताऊंगा डिटेल में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड ये डाउट क्लियर हो गया। जिनका 50 से 60 दिन हो रहे हैं, 5 से 10-15 दिन और वेट कर लो, सबका आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मतलब कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, सबका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर आपके सबका आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। आपको बस वेट करना होगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग ये क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं कि इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि जो फायरमैन है उसकी ट्रेनिंग होती है या ट्रेनमैन की ट्रेनिंग होती है या एमटीएस की ट्रेनिंग होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनमें किसी में ट्रेनिंग नहीं होती है। जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसी दिन जाके आप ज्वाइनिंग लेटर को अपने डॉक्यूमेंट के साथ यूनिट में जाके ज्वाइनिंग कर लेना। उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और उसी दिन से आपका जो आपका क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि फायरमैन में फिर आपको काम कैसे होगा, कैसे आपको पता चलेगा। तो फायरमैन में अगर आप ज्वाइनिंग करोगे उसके बाद में आपका 21 दिन का फायर सेफ्टी का कोर्स होता है, वो आपका यूनिट आपको करवाएगी। फायर फाइटिंग कोर्स बोलते हैं जिसको, वो आपको करना है। उसी के बाद में आपका सारा प्रोसेस चलने वाला है। और जो ट्रेडमैन और एमटीएस की बात करता हूँ, इनमें कोई भी ट्रेनिंग आपकी नहीं होगी। फायरमैन में आपको वर्दी भी मिलेगी, ठीक है। वर्दी आपके खाकी वर्दी भी मिलेगी और कॉम्बैक्ट वर्दी भी मिलेगी, जो आपके कुछ स्पेशल यूनिट अलाउड करती है कॉम्बैक्ट वर्दी के लिए। बाकी सब यूनिट आपके खाकी वर्दी अलाउड करती है। थर्ड हमारा पॉइंट रहने वाला है वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट आपको मैंने पहले वीडियो डाल रखा है। वेटिंग लिस्ट के ईमेल आपके आने लगे हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको ईमेल आ रही हैं। और कितने कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे बंदे वेटिंग वाले उठाए जाएंगे इंडिविजुअली आपके ईमेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि जो आपकी 721 पोस्ट निकली थी उसी में आपको 20 पोस्ट वालों को वेटिंग लिस्ट में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी कैंडिडेट आपके एलिजिबल होंगे उनको सबको ईमेल आएगा। तो इसमें कन्फर्म यह नहीं है कि 10-15 बंदों का आएगा, इसमें 50 या 60 बंदों या 100 बंदों का भी वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके वैकेंसी पर। अब कोई कैंडिडेट बोलेंगे कि सर वैकेंसी पे कैसे डिपेंड करेगा। तो मैं बात करूँ आपके जैसे आपकी ज्वाइनिंग इसमें एओसी फायरमैन में अभी तक आप नहीं आ रही है, इससे पहले आपकी किसी और वैकेंसी में आपका नंबर आ गया है तो आपने उस वैकेंसी को ज्वाइन कर लिया है, तो जो एओसी में आपका जो जगह थी उसी स्थान पर आपके नए कैंडिडेट को ईमेल पर बुला लिया जाएगा और उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब हमारा लास्ट डाउट रहने वाला है कि आपकी नई वैकेंसी कब आएगी। नई वैकेंसी कब आएगी इसका मैं आपको बता दूं। इस नई वैकेंसी की उम्मीद मैं बताने वाला हूं। कोई कंफर्म ऐसा ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक जो पिछले साल की वैकेंसी की तरह उससे पहले जो वैकेंसी आ रही थी उसी की तरह दिसंबर महीने में आपके इसके फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। बाकी जो भी ऑफिशियल आपके अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किसी भाई का कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। जय हिंद।